नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में ब्रदर प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की यदि हम बात करें तो जैसे आपको पता होगा कि भारत के भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है नदियों को लेकर के। और हिमालय तंत्र की नदियों के आज लास्ट नदी है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है और भारत में लंबाई कितनी है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ी चीजों को जान लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है कैलाश पर्वत के पास, और एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत यानी चीन, और चीन के बाद ये अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से। इसके बाद ये असम में आती है और असम में इसका नाम कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसके चार नाम मिलते हैं। जब ये तिब्बत में निकलती है तो इसको सांगपो नदी कहा जाता है, जब चीन में आती है तो यारलांग कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में आती है तो दिहांग नदी कहा जाता है, और जब भारत के राज्य असम में यह प्रवेश कर जाती है तो इसको नाम दिया था ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो चलिए हम इसकी मैपिंग भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ बातों को हम जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है इसकी वो 2900 किलोमीटर है। और यदि हम बात करें कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई है इसकी 916 किलोमीटर। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम हमें मिलते हैं। सबसे पहले एक नाम मिलता है इसका सांगपो नदी, सांगपो, और ये नाम मिलता है हमें तिब्बत में। ठीक, एक और नाम मिलता है इसका यारलांग, यारलांग, और ये नाम मिलता है चीन में। एक नाम मिलता है इसका दिहांग नदी नाम मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी मैं एपी लिख देता हूँ इसको। और जो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ये नाम पड़ता है इसका असम में। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के और भी अन्य तीन नाम है। सांगपो तिब्बत में, यारलांग चीन में, दिहांग पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है असम राज्य में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, उत्पत्ति कहते हैं या उद्गम स्थल कहते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति क्या, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेम युंग डुंग ग्लेशियर। तो चेम युंग डुंग ग्लेशियर, और इसकी यदि हम बात करें तो ये कैलाश पर्वत के पास है तिब्बत में। ठीक है, कैलाश पर्वत के समीप है, और कहाँ पर है, तिब्बत में। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है ब्रह्मपुत्र नदी की। आगे हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न ये बनता है कि यह अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। और आगे क्या प्रश्न बनते हैं, जब ये असम में बहती है तो सदिया से धुबरी तक का मार्ग बनाती है, और जो भारत का राष्ट्रीय जलीय मार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे। यह असम में सदिया से धुबरी तक बहती है, और राष्ट्रीय जलीय मार्ग संख्या जिसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे यानी NWW2 का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपने याद रखना नेशनल वाटरवे 2 संख्या जो है वो कहाँ पर है, असम में, यानी सदिया से लेकर धुबरी तक। ठीक है, फिर एक प्रश्न ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, और असम में यानी मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं बराक नदी, और बराक नदी इसमें आकर के मिल जाती है, और असम में एक घाटी का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं सूरमा घाटी। ठीक है,
बराक नदी, बराक नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर, मणिपुर से निकलती है। बराक नदी मणिपुर से निकलती है और असम में, असम में सूरमा घाटी, सूरमा घाटी, सूरमा घाटी का निर्माण करती है, सूरमा घाटी का निर्माण करती है। और ये जो सूरमा घाटी है ये जानी जाती है किसके लिए? पेट्रोलियम के भंडार के लिए, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के भंडार, भंडार के लिए ये जानी जाती है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जमुना, जमुना के नाम से, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो देखिए ये मैंने भारत का मैप बनाया है और इतना मैप बनाया है जितने की हमें आवश्यकता है। आप यदि चाहें तो पूरा मैप भी बना सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ से ये निकलती है। ठीक है। यहाँ से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से जब ये निकलती है तो इस तरह से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है ना। और यहाँ से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं गंगा नदी। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये कौन सी हो गई? यमुना। तो मैं लिख रहा हूँ ये गंगा और ये यमुना। ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र। ठीक। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है ये भी मैंने आपको लिखवा दिया और कहाँ पर क्या नाम बोला जाता है इसको ये भी मैंने लिखवा दिया। ठीक है। जब यहाँ एक पहाड़ी है, पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं नामचा बारवा, नामचा बारवा से जब ये नीचे गिरती है तो एक गार्ज का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं दिहांग गार्ज या महानदी खंड बोलते हैं, खड्ड, नदी खड्ड। ठीक है। महाखड्ड। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दो नदी इसमें आकर के मिल जाती हैं। एक होती है देवांगना या देवांग नदी और दूसरी नदी होती है जिसको बोलते हैं लोहित नदी। कौन सी नदी है? लोहित नदी। ठीक है। और यदि हम बात करें इसकी तो इसमें एक और मणिपुर से निकल कर आती है जिसको बोलते हैं बराक नदी, बराक नदी। ये आकर इसमें मिल जाती है। ठीक है। तो इसकी अब महत्वपूर्ण चीजों को हम जान लेंगे। यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है जिसको बोलते हैं यांगयाप दर्रा। ठीक है। यांगयाप दर्रा और ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में और इसी दर्रे से यह भारत में प्रवेश कर जाती है। तो अब मैं सारी बातों को लिख रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी जब यह नामचा बारवा, नामचा बारवा चोटी से नीचे गिरती है तो एक गार्ज यानी देहांग गार्ज, देहांग गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है। और ये कहाँ पर करती है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद प्रश्न ये बनता है कि भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश ये करती है यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रे से। और यांगयाप दर्रा कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में और इसके बाद ये जो है सीधी अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है असम में चली जाती है। और इसकी दो सहायक नदियां अरुणाचल प्रदेश में आके मिलती हैं, एक है देवांग और एक है लोहित नदी। तो लिखेंगे सहायक नदी लोहित और देवांग, ये अरुणाचल प्रदेश में आकर के इसमें मिल जाती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ से आगे गंगा नदी जिसे बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जिसे जमुना बोला जाता है
और इनकी संयुक्त धारा मेघना नाम से कहाँ चली जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, संयुक्त धारा लिखेंगे गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, संयुक्त धारा क्या नाम दिया जाता है उसे, मेघना। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, गिर जाती है। ठीक, आगे और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बराक नदी की सूरमा घाटी के बारे में भी हमने लिखवा दिया है। और प्रश्न ये बनता है कि विश्व की सबसे ऊंची नौका गम्य नदी कौन सी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। क्यों, क्योंकि इसमें नौका गम्य, नौका मतलब नाव, नाव को आसानी से इसमें चलाया जा सकता है, इसलिए इसे नौका गम्य नदी कहते हैं। और वो भी विश्व की सबसे ऊंची, ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची नौका गम्य नदी है, बल्कि नौका गम्य शब्द हटा दें तो विश्व की सबसे ऊंची नदी ये नहीं कहलाती है। ठीक है, तो यह कौन सी, ब्रह्मपुत्र है विश्व की सबसे ऊंची नौका गम्य, नौका गम्य नदी है। ठीक है, और नौका गम्य नदी की यदि हम बात करें तो इसमें नाव को आसानी से तैराया जा सकता है। और असम की यदि हम बात करें तो जब ये असम में बहती है तो सदिया से लेकर धुबरी तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का निर्माण करती है। ठीक है, आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे और क्या प्रश्न बनते हैं इनको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने जाना कि असम में धुबरी से सदिया तक बहती है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का निर्माण करती है, NWW2 यानी नेशनल वाटर वे 2। ठीक है, फिर यदि हम बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न ये बन जाता है कि पहला राष्ट्रीय जलीय मार्ग किस नदी पर है, गंगा नदी पर, जो इलाहाबाद के हल्दिया से शुरू होता है। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक चलता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी NWW1। ठीक है, ये कहाँ से चलता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक, और ये कहाँ पर है, गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर। ठीक है, मारकर परेशान कर रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, हमने गंगा नदी के संदर्भ में जान लिया। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को मिलकर बनता है, जो पश्चिम बंगाल में बनता है। और बात करते हैं डेल्टा शब्द, ये डेल्टा होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, नदी जब बहती है, लंबी नदी जब बहती है और बहने के साथ साथ वो अपने साथ बहाकर लाए गए खरपतवारों, जलोढ़ों और कंकड़ पत्थरों को नदी के किनारे यानी धीरे धीरे छोड़ती चली जाती है। और जब छोड़ती चली जाती है तो उसकी आकृति जो है ना त्रिभुज के आकार की हो जाती है। ठीक है, इस तरह से। तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोल देते हैं, इस क्षेत्र को डेल्टा बोल देते हैं। आगे ब्रह्मपुत्र नदी से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बना हुआ है जिसको बोलते हैं बोगीबिल पुल। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल, और उस पुल का नाम है बोगीबेली, बोगीबेली पुल। और ये पुल कहाँ पर है, ये है असम में। ठीक है, और इस पुल की यदि हम बात करें तो ये भारत का ऐसा पुल है जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों के लिए संयुक्त रूप से बनाया गया है। और इस पुल की लंबाई की यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर, यानी लगभग 5 किलोमीटर हो गया। और ये रेल प्लस सड़क दोनों के लिए संयुक्त है, यानी एक साइड में रेल मार्ग है और दूसरी साइड में क्या है, सड़क है वाहन के लिए। फिर आगे यदि हम बात करें तो एक और पुल जाना जाता है जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। और उस नदी पुल की यदि हम बात करें तो उसका नाम है ढोला सदिया पुल। ढोला सदिया पुल की यदि हम बात करें तो ये किस नदी पर है, दिहांग नदी पर।
दिहांग नदी पर है। और राज्य की यदि हम बात करें तो ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। और यदि हम बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई आ जाती है 9.2 किलोमीटर। लेकिन क्या हुआ कि 2017 में जब इसका उद्घाटन हुआ तो इसका नाम बदल दिया, नया नाम। इसका नाम क्या रख दिया? इसका नया नाम रखा गया भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, तो आपने याद रखना कि भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर है? दिहांग नदी में। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो नया नाम इसका रख दिया भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, भूपेन हजारिका की यदि हम बात करें तो ये असम के प्रसिद्ध गायक थे भूपेन हजारिका, जिन्हें पद्म यानी जिन्हें पुरस्कार मिल चुका है, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिल चुका है। कौन सा? भारत रत्न, दादा साहब फाल्के, पद्म श्री, पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें मिल चुका है और ये असम के प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ये मार कर क्यों दिक्कत है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है तो असम में बहने के साथ अनेकों धाराओं में विभाजित हो जाती है और विभाजित होने पर असम में जो है ना कई सारे द्वीपों का निर्माण करती है, जो कि एक द्वीप पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप। अब यदि हम बात करें माजुली द्वीप की तो धीरे धीरे इसके क्षेत्रफल में, इस द्वीप में जो है कटौती हो रही है, इसलिए जो है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। लेकिन अब नाम धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो आता है वो बनानाल द्वीप आता है, जो ब्राजील में अरागुया नदी पर है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, यह है असम में अनेकों द्वीपों का निर्माण करती है, अनेकों द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें से एक है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप की यदि हम बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति कम होती जा रही है, इसलिए जो है दूसरा आ जाता है। मैं लिख देता हूं, यह है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी इस पर चल रहा है कार्य और दे भी दिया है, लेकिन प्रमाणित नहीं हुआ है कि वर्तमान में विश्व का बड़ा द्वीप कौन सा? नदी द्वीप बनानाल द्वीप है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। और किस नदी पर है? अरागुया नदी पर। ठीक है, आगे क्या प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि ये जो माजुली द्वीप है ना, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं सोनेवाल। और जब असम के मुख्यमंत्री बने सर्बानंद सोनेवाल तो इन्होंने इसको द्वीप नहीं एक जिला घोषित कर दिया। और प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पहला नदी द्वीप जिला कौन सा है? वह है माजुली। तो यह द्वीप नहीं है, जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर माजुली द्वीप की बात कर रहे हैं। जनजाति, कौन सी जनजाति पाई जाती है? सोनेवाल। ठीक है, और जब मुख्यमंत्री बने असम के, सीएम बने कौन? सर्बानंद सोनेवाल। तो माजुली द्वीप को इन्होंने जिला घोषित कर दिया। माजुली द्वीप को
जिला घोषित कर दिया। अब ये द्वीप नहीं है, ये जो है जिला है। तो प्रश्न बनता है भारत का सबसे पहला नदी जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला नदी जिला वो कौन सा है? माजुली जिला। ठीक। और यहाँ पर विशेष रूप से खेती की जाती है चावल की, तो चावल की खेती के लिए भी यह जाना जाता है कौन? माजुली जिला। यदि हम बात करें तो प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसे बोलते हैं जोराहट। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे क्या है? जोराहट, जोराहट। और यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? असम में। और यहाँ पर है चाय अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर है चाय अनुसंधान केंद्र। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे हम बात करते हैं असम की सहायक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को लेकर के। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये नदी है जिसको बोलते हैं हम क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दो नदी आगे मिलती है, एक देवांग और एक हो गई लोहित। फिर एक नदी ये मिलती है जिसको बोलते हैं सुबनगिरी, एक संकोश और एक मानस, और एक मिलती है तिस्ता। तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। फिर एक नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है जिसको बोलते हैं बराक नदी। और बराक नदी सूरमा घाटी का निर्माण करती है असम में। यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बन जाता है, एक तो हमने जाना था कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से लेकर इलाहाबाद, हल्दिया से यानी इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है गंगा नदी पर। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 NW2 नेशनल वाटरवे ये पड़ती है ब्रह्मपुत्र यानी असम में, और ये चलती है सदिया से धुबरी तक। एक और राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसको बोलते हैं NW6 यानी NW6 नेशनल वाटरवे संख्या 6। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पड़ता है बराक पे। बराक नदी पर भारत का एक राष्ट्रीय जलीय मार्ग जिसको बोलते हैं 6 यानी NW6। ठीक है, और यदि हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये लखीमपुर से भागा तक है। ठीक है, ये लखीमपुर से भागा तक है। और प्रश्न क्या बन जाता है यहाँ पर? प्रश्न ये बनता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक या सबसे ज्यादा बाढ़ आती है? तो भारत का वह राज्य है असम। असम में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। भारत का वह राज्य जिसमें सबसे ज्यादा बाढ़ या बाढ़ प्रभावित है या बाढ़ आती है, तो वह है असम। तो दोस्तों ये तो था वीडियो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के, और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली है। कल हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। संपूर्ण भारत का भूगोल मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। हर चैनल पर संपूर्ण चीज नहीं मिलती है। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।